परम दयाल की। क्या स्वरूप है आचार्य शरणों का, शिव गोसाई जी का। ये कीर्तन मुझे बहुत पसंद है। हितराम राय प्रभु की वाणी है, सर्वगुण संपन्न है। जयति वल्लभ सुवन, श्रुति उद्धार त्रिभुवन, फेर नंद के भवन की केल ठानी। इष्ट गिरिवर धरन, सदा सेवित चरण, द्वार चारों बरन भरत पानी। क्या क्या वर्णन किया है हितराम राय जी ने। वेद पथ व्यास से, हनुमान दास से, ज्ञान को कपिल से, कर्म योगी। व्यास जी ने ये ग्रंथों की रचना की है। व्यास को गुरु कहा गया है। व्यासवाणी प्रमाण है। हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा को है। तो वो व्यास ने लेखन कार्य किया है। भगवान के कला अवतार हैं, लेकिन वो एक ही कार्य हुआ है, वो तो इनमें विराज रहा है गुण। और हनुमान जी दास भक्ति सिद्ध है, वो इनमें सिद्ध है, उनमें एक ही गुण है, इनमें वो भी विद्यमान है। और कपिल देव उपदेश किए हैं ज्ञान कर्म भक्ति सांख्य योग का, ये तो सर्व ज्ञान संपन्न है। और साधु लक्ष्मण निपुण, साधुता लक्ष्मण की एक गुण है कि श्री राम की सेवा के लिए 14 साल के लिए भोजन शयन परिवार सब छोड़ दिया। ऐसा क्या है? मनो ब्रजराज सुत, प्रगट सुख रास, मनो इंद्र भोगी। ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा वैभव गोकुल का, क्या विरुद्ध बात है। सिंधु सम गंभीर, विमल मन अति धीर, प्रीत को जल क्षीर ब्रज उपासी। ध्यान को सनक से, ध्यान को सनक से, भक्ति को फनिक से, याही से सद्य किए ब्रज में बासी। वो ध्यान करते हैं, सनक भजन करते हैं, शेष एक एक गुण, वो सब गुण इनमें विद्यमान है। मनहु इंद्रिय जीत, कृष्ण सो करी प्रीत, निगम की चाल अति विषेखी, रहित अभिमान से बड़े सम्मान से। देखो विरुद्ध लीला, जिनको इतना सम्मान प्राप्त है वो अभिमान रहित हैं। सील और दाम गोविंद टेकी, सदा निर्मल बुद्धि, अष्ट सिद्धि नव निधि, द्वार सेवत जहां मुक्ति दासी, राम राय गिरधरन जान आयो शरण, दीन के दुख हरण घोषवासी। बोलो गोसाई जी परम दयाल की। कोई कहे ये तो सेवक हैं उनके, ऐसा वर्णन कर दिया तो क्या बड़ी बात है। नाभादास जी ने एक छप्पे दिया है भक्तमाल। पहले दिन मैंने नाभा जी का परिचय दिया था। एक जरा से छंद में श्री विठलनाथ जी के लिए कहते हैं, राग भोग राज भोग नित विविध रहत सेवा में, तत्पर सैया भूषण वसन रुचिन, अपना रचना अपने कर। सैया भूषण वसन विविध रचना अपने कर, वह गोकुल वह नंद सदन, दीक्षित को सो है। वो गोकुल, वो नंदालय जहां विश्लेष विराज रहे हैं, प्रगट वैभव तहां घोष देख, सुरपति मनमोह है। उस समय गोकुल की क्या शोभा। सातों घरों में ठाकुर जी विराज रहे हैं, नवनीत लाल के लाल लड़ रहे हैं। अंत में कहा, श्री विठल ब्रजराज ज्यों लाल लड़ाए के सुख लियो, वल्लभ सुत बलि भजन सो कलयुग को द्वापर कियो। बलि शब्द दिया है, मैं बलिहारी जाऊं वल्लभाधीश के पुत्र श्री विठलनाथ जी की। ब्रजराज ज्यों, जैसे सेवा करी थी नंदराय जी ने, ये अर्चन सेवा द्वापर युग का धर्म है, उसको कलयुग में करके दिखा दिया और वैष्णवों को सेवा की प्रेरणा दी, युग को बदल दिया। जिन्होंने कलयुग में द्वापर युग लगा दिया, ऐसे युग नायक, युग अवतार, युग के परिवर्तन करने वाले श्री विठलेश प्रभु हैं। कलयुग को द्वापर कियो। बोलो गोसाई जी परम दयाल की। ऐसे गोसाई जी का प्रातःकाल स्मरण कीजिए, श्री वल्लभ का स्मरण कीजिए। श्री विठलेश महाप्रभु रूप ही सुहान,
श्री गिरधर गिरधर उदर उदय भयो भान। श्री गिरधर जी साक्षात गिरधर ही हैं। एक जगह कुछ ऐसी पांडुलिपि देखने में आई, श्री गोकुलनाथ जी के समय के सेवक हैं, वो शायद कृष्णदास नाम है, मुझे नाम स्मरण नहीं है। उन्होंने कुछ चौपाइयां दी हैं गोसाई जी के संबंध में। जैसी विठले सकी करनी, जैसी विठल सकी करनी, शेष सहस मुख जाय न वरनी, शेष सहस्र मुख जाय न वरनी, अष्ट प्रहर सेवा ही सेवा, अष्ट प्रहर सेवा ही सेवा, नहीं अन्य भजन नहीं अन्य देवा, नहीं अन्य भजन नहीं अन्य देवा, आप करे और सो बोले, आप करे और न सो बोले, श्री जी की सेवा रस घोले, श्री जी की सेवा रस बोले, जैसी विठलेश की करनी, जैसी विठ्ठल इसकी करनी, शेष सहस मुख जाय न बरनी, शेष सहस्र मुख जायन वरनी, जय हो। इंद्र कुबेर की जोय विभूति, सो सब विठ्ठल के घर दूती, तीन लोक कोई भयो न ऐसो, श्री वल्लभ सुत विठ्ठल जैसो, तीन लोक कोई भयो न आड़े, जब विठ्ठल घर बजे नगाड़े। ऐसा वर्णन किया। बोलो गोसाई जी परम दयाल। श्री गिरधर जी सदगुण धर्मी धर्म धुरंधर। आगे श्री गोविंद आनंद कंद कहा वर्णो गुणगान, श्री बाल कृष्ण बाल केली रूप ही सुहान। गोसाई जी के बालकों का स्मरण हो रहा है। श्री गोविंद आनंद कंद कहा वर्णो गुणगान, सीधे शब्द हैं। श्री बाल कृष्ण बाल केली रूप ही सुहान। देखो ऐसी प्रेरणा हुई कि गोपाल दास जी ने भी जो बलवाख्यान गाया है, आवाज है गोपाल दास की और हृदय में विराजमान होकर गाए स्वयं श्री विठलनाथ जी है। तो ऐसी प्रेरणा हुई कि गोपाल दास जी के उद्गार और अंतिम समय ये पद प्रकट हुआ, परमान दास जी के हृदय से थोड़ी संगति जोड़े। वो लंबी पंक्ति है, ये छोटी पंक्ति है, और छोटे में परिचय ज्यादा देना कठिन होता है। वो क्या गाए हैं देखो, 8 आख्यान का सार वो भी अंत में यही कहे, नित्य प्रति क्षण क्षण सुमरिए श्री वल्लभ नो परिवार रे रसना, श्री पुरुषोत्तम प्रगटिया रे जगत करेवा उद्धार रे रसना। वो भी अपने जीवन का अनुभव, क्योंकि बलवाख्यान गाया और अंत में जो सार है वो वर्णन किया है। श्री पुरुषोत्तम प्रगटिया, स्वामी जी ठाकुर जी पुरुषोत्तम हैं, वही प्रकट हुए, अथवा श्री महालक्ष्मी पुरुषोत्तम श्री महाप्रभु जी युगल स्वरूप ही वंश द्वारा जगत का उद्धार करने हेतु प्रकट हुए हैं। और क्या कहा उन्होंने, सार की सार बात है, कलिमा कारण एह छे बीजू सर्वभूमि नो भार रे रसना, सर्वे भूमि नो भार रे रसना। ये सब भार है, जीवन में सार जो कारण है वो यही है, ए विना बीजू सर्वे बादलू 14 लोक श्रृंगार रे रसना। कली में इनके अलावा सब कुछ भार रूप है, भूमि का ये 14 लोक के भूषण हैं, कृपा करके पधारे हैं।
देवी जीवों का उद्धार करने के लिए। इसलिए हे रसना, तू क्षण क्षण इनके नाम का उच्चारण कर, इनका स्मरण कर। है कमल लोचन करुणा भर्या, श्री विठल सुख रास रे रसना, जीठड़े ताप त्रिविध टले, स्मरण मात्र अघनास रे रसना। और गिरधर जी के लिए क्या गाया? परमानंद दास जी गाए हैं श्री गिरधर गिरधर, और गोपाल दास जी गाए श्री गिरधर नरभूषणारे, भ्रात सकल धुरिधार रे रसना, वक्ता वेद शास्त्र तणारे, श्री भामिनी जीना भरतार रे रसना। गोपाल दास जी ने युगल स्वरूप का साथ स्मरण किया है, और परमानंद दास जी ने केवल सातों बालक श्री विठलनाथ जी महाप्रभु जी का स्मरण किया है। लेकिन शब्दों के भाव देखिए, ये बहुत एक मननीय विषय बन जाएगा कि दोनों के उद्गार कैसे हैं, कैसा हृदय में अनुभव कर रहे हैं। गोपाल दास जी बोले कि श्री गिरधर गिरधर हैं, और गोपाल दास जी क्या गा रहे हैं? श्री गिरधर नरभूषण रे। नरभूषण कौन? उन्होंने कहा कि गिरधर जी महाराज गिरधर ही हैं साक्षात, और गोपाल दास जी कह रहे हैं कि गिरधर जी नरभूषण हैं। देखो श्रीमद् भागवत में प्रणय गीत में गोपियों ने भगवान के लिए यही नाम संबोधित किया है, तप्तात्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्य। पुरुष भूषण नरभूषण आप ही हैं, और वही यहां संकेत हो रहा है श्री गिरधर नरभूषणारे। श्री गिरधर उदय भयो भान, श्री गोविंद आनंद कंद कहा वर्णो गुणगान। गोविंद राय जी को आनंद कंद कहा है परमानंद दास जी ने, और गोपाल दास जी क्या गाए हैं? श्री गोविंद जी आनंदमय रे। देखो एक सही वर्णन है। धर्म सकल नु धाम रे रसना, श्री रानी जी रंजन रूडला, भक्त सकल विश्राम रे रसना। और परमानंद दास जी क्या गा रहे हैं? श्री बाल कृष्ण बाल केल रूप ही सुहान। एक एक बालकों में एक एक गुण प्रकट कराया है, षडगुण, 6 गोपनीय है, एक प्रकट है। श्री बाल कृष्ण बाल केली, रूप ही सुहान, बहुत सुंदर है, आप अद्भुत स्वरूप है। और गोपाल दास जी गाए हैं श्री बाल कृष्ण जी बालुवा, सुंदर भीनले वानरे रसना, कमल लोचन कमलापति, छवि नहीं कोई समान। एक सा वर्णन है, देखिए बालुवा बाल लीला युक्त हैं, और परमानंद दास जी कह रहे हैं श्री बाल कृष्ण बाल के, कमल लोचन विशाल नेत्र, और इनके छवि के समान कोई है ही नहीं। गोकुलनाथ जी के लिए गाया श्री गोकुल नाथ प्रगट कियो मार्ग बखान, श्री रघुनाथ लाल देख मनमत ही लजान। और बलवाख्यान में श्री गोकुलपति अति गुण निधि रे, तात तणो प्रतिबिंब रे रसना। वो तो श्री गोसाई जी का स्वरूप ही है। पार्वती पति प्रेम सूरे, शोभा सकल कुटुंब रे रसना। श्री गोकुलपति अति गुण निधि रे, अति गुण निधि, ये संकेत किया है बलवाख्यान में गोपाल दास जी ने। और यहाँ परमानंद दास जी कह रहे हैं श्री गोकुल नाथ प्रगट कियो मार्ग बखा, श्री रघुनाथ लाल देख मनमत ही लजान। इतना सौंदर्य है कि कामदेव भी लज्जित हो जाता है पंचम लाल जी रघुनाथ लाल जी का दर्शन करके। और बलवाख्यान में कहा श्री रघुपति अति गज गति रे, रतिपति करूं बलिहार रे रसना। वो कह रहे हैं रतिपति कामदेव लज्जित हो रहा है और ये नौछावर कर रहे हैं। क्या संगति है? रतिपति करूं बलिहार रे रसना, श्री जानकी जीवन ये सदा रे, मध्य मणि रत्नमय हार रे रसना। पंचम लाल जी है ना, तो मध्य मणि के समान। आगे परमानंद दास जी गाए श्री यदुनाथ महाप्रभु पूर्ण भगवान, श्री घनश्याम पूर्ण काम पोथी में ध्यान। श्री यदुनाथ जीवन जगत नारे, सदा मन प्रसन्न हुलास रे रसना। नाहते महारानी तणारे, मुख माधुरी विलास रे रसना। श्री यदुनाथ जी के लिए भी महाप्रभु शब्द है। सब बालकों में उनकी समदृष्टि है। पूर्ण भगवान,
यदुपति जीवन जगत नारे, सदा मन प्रसन्न हुलास रे रसना, नहाते महारानी तनारे, मुख माधुरी विलास रे रसना। और घनश्याम जी के लिए लिखा कि ग्रंथ अध्ययन में आपकी बहुत अभिरुचि है। श्री घनश्याम पूर्ण काम, पोथी में ध्यान रे रस, पोथी में ध्यान। और गोपाल दास जी गाए हैं, श्री घनश्याम जी सींचे सुधा, जीवन सकल ब्रह्मांड रे रसना, नहते कृष्णावती तना, लीला नित्य अखंड रे रसना। घनश्याम जी सींचे सुधा। अब जो ग्रंथों में ही तल्लीन महाप्रभु जी गोसाई जी की वाणी का अवलोकन करते रहते हैं, श्री घनश्याम पूर्ण काम, कोई कामना ही नहीं, पूर्ण काम है, लेकिन ग्रंथों का अवलोकन करके, वाचन करके और उसी सुधा को बरसाते हैं, श्रवण कराते हैं। घनश्याम जी सींचे सुधा, जीवन सकल ब्रह्मांड रे रसना। ये सबके जीवन है, सबके जीवन तो कृष्ण है। सब स्वरूपों के वर्णन में उनकी भगवत भावना ही है, भगवत बुद्धि ही है। इस प्रकार सातों बालकों का स्मरण करके अंत में फिर कहा, पांडुरंग श्री विठलेश करत वेद परमानंद निरख लीला, थके सुर विमान, प्रात समय उठ करिए श्री लक्ष्मण सुतगा। ऊपर स्मरण कर चुके श्री विठलेश का, श्री विठलेश महाप्रभु रूप ही सुहान। महाप्रभु जी के स्मरण के बाद विठलनाथ जी का स्मरण कर चुके, अंत में फिर कर रहे। ये दोबारा अंत में स्मरण किया है, और किसी को तो दो बार स्मरण नहीं किया। पहले भी विठलनाथ जी का स्मरण और अंत में भी। पांडुरंग विठलेश करत वेद गान, परमानंद निरख लीला, थके सुर विमान। यहां विठलनाथ जी के लिए पहले शब्द दिया है पांडुरंग विठलेश। इसकी भी संगति गोपालदास जी की वाणी से मिलती है। त्याथी दक्षिण पाऊं धारिया, पांडुरंग श्री विठल नाथ। त्याथी दक्षिण पाऊं धारिया, पांडुरंग श्री विठल नाथ। नेत्र मलर बात की धी, बचन दीदू हाथ। नेत्र सब बोलिए। बचन निशे श्रीनाथ मांग, कीधी श्री वल्लभ जी सु बात। बचन निशे श्रीनाथ मांग, कीधी श्री वल्लभ जी सु बात। हमने तो इच्छा नंदन तमें तात। हमने इतिहास से सब हम लोग परिचित हैं। जब पंढरपुर पधारे, भीमरथी के पार विठोबा मिलने आए, भीतर पधरा के ले गए, हाथ में ले लिया। नेत्र मलता बांत की दी, बचन दीदू हाथ।
हाथ पकड़ लिया, हमें एक वचन दो। बाप जी बोले आप इतनी दूर चल के आए, भीमरती पार होके, तो बोले आप तो दक्षिण से पधारे हो, है? अब पार भी लेने ना हमें, हाथ हाथ में लिया। अब जब वचन ले रहे हैं पंढरपुर में विठलनाथ जी, तो देखो यहां एक बात ऐसी भगवत कृपा से हृदय में प्रेरणा हुई कि जब पंढरपुर में विठलनाथ जी ये कहने वाले हैं क्या, हमने तो इच्छा ये छे हूं नंदन तमे तात, और पांडुरंग नाथ, पांडु कौन, पांडु माने गौर वर्ण, पांडुरंग गौर वर्ण कौन है, रुक्मिणी जी, उनके नाथ, रुक्मिणी नाथ है, पांडुरंग नाथ, जो रुक्मिणी जी विराज रही है, कमर पे हाथ धरे। तो जब उन्होंने ये आज्ञा की कि हमने तो इच्छा ये छे हूं नंदन तमे तात, हाथ हाथ में पकड़ लिया, वचन ले रहे हैं, तो पहले कह दिया गोपाल दास जी ने पांडुरंग श्री विठलनाथ, विठलनाथ तो ही पांडुरंग भी है, लेकिन यहां एक शब्द आ गया है, वचन निश्चय श्रीनाथ मांग्यू, श्रीनाथ जी ने वचन मांगा। क्या मतलब, जब विठलनाथ जी बोलना चाहते हैं कि हमने तो इच्छा ए छे हूं नंदन तमे तात, तभी वहां श्रीनाथ जी प्रकट हो गए और श्रीनाथ जी उनके सुर में सुर बोल रहे हैं कि हमने तो इच्छा ए छे हूं नंदन तमे तात। उनमें श्रीनाथ जी विराजमान हो गए, क्योंकि श्रीनाथ जी तो पुरुषोत्तम है, वो तो कहीं भी विराजे, अक्षर ब्रह्म में विराज जाते ही। तो ये जो आज्ञा हुई है कि हमने तो इच्छा ए छे हूं नंदन तमे तात, तो पंढरपुर विठलनाथ जी जो प्रकट हुए हैं उस स्वरूप से व्यूह लीला करी है। ये बड़े बड़े विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ है, ये सारे जो कृत्य हैं ये सब पंढरपुर विठलनाथ जी के स्वरूप से हो रहे हैं, और श्रीनाथ जी के स्वरूप से तो भक्तों को निज रस लीला का अनुभव करा रहे हैं, इसलिए श्रीनाथ जी शब्द आया है। और ऊपर जो पहले स्मरण किया है गोपाल दास जी ने, श्री विठलेश महाप्रभु रूप ही सुहान, प्रगट भय श्री वल्लभ प्रभु देत भक्ति दान, और नीचे कह रहे हैं पांडुरंग विठलेश करत वेद गान, परमानंद निरख लीला थके सुर विमान। अरे देवता भी विमान में बैठे थके तो हो जाए, इनकी लीला का रहस्य कौन जाने। तो ये दोनों का जो वर्णन है ये परमानंद दास जी की शैली की एक प्रवृत्ति है। आप हमेशा देखिए, जैसे अभी कीर्तन गाया, अखल भुवन प्रति गरुड़ागामी नंद सुवन परमानंद स्वामी, यामी जी कह दिया। और वहां ये धन धर्म ही ते पायो, नीके राखी यशोदा मैया नारायण ब्रजे आयो। जो व्यू स्वरूप से प्रकट हुए हैं मथुरा में, उनको तू संभार के राख, और जो तेरे यहां प्रकट भये हैं, जाधन ते गोकुल सुख लहियत सगरे ही काज समारे, सोई धन बार बार और अंतर परमानंद विचारे। तो जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण व्यू स्वरूप लीला भी करते हैं और भक्तों को अपने निज रस का आस्वादन कराते हैं, ऐसे ही प्रभु श्री विठलेश साक्षात पंढरपुर विठलनाथ जी हैं, उस स्वरूप से अन्य सब लीलाएं हो रही हैं। और स्वयं श्रीनाथ जी निकुंज नायक का स्वरूप ही आप, क्योंकि कृष्ण में, श्रीनाथ जी में और विठलनाथ जी में कोई भेद नहीं है। शीत स्वामी गिरधरण श्री विठल, यही तेई तेई यही कछु न सब। तो इस प्रकार ये बड़ा भाव भरा हुआ कीर्तन परमदास जी गाए हैं। हमारी बहन 6 दिनों से बोल रही है कि गरबा एक भी नहीं कराया, और जो आखिरी प्रसंग है वो तो लीला प्रवेश का प्रसंग है, वो बस छेला ही प्रसंग है।